गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर क्लासेस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं साइंस 10th क्लास का चैप्टर 1 जो कि रिएक्शन बेस पे है। ये चैप्टर जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया गया है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिन चीजों को बैलेंस कर रहे हैं उनके फार्मूले क्या है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, उसका फार्मूला NaCl है, तो उसका फार्मूला NaCl क्यों है और कुछ फार्मूला क्यों नहीं है, उसका Na2Cl क्यों नहीं है या NaCl2 क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूले क्या है, क्योंकि जब तक आप लोगों को फार्मूले पता नहीं होंगे तब तक कि आप कोई भी रिएक्शन करा नहीं सकते, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। तो जैसे कोई भी कंपाउंड है उसका जो फार्मूला है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो उस तरीके का क्यों है, ये ऑलरेडी मैं आपको एक अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक शेयर कर रहा हूं, तो आप उस लिंक को देख के ये सीख सकते हैं कि कोई भी केमिकल फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब आप वो सीख जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी किसकी, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले हमने एक रिएक्शन लिख रहे हैं कि सपोज हमारे पास दो कंपाउंड है A और B, ठीक है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर का एरो है, मतलब दोनों ने रिएक्शन करी और हमें एक नया कंपाउंड मिल गया C। जो चीज आपस में रिएक्शन कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो बन के तैयार हो रहा है उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे बीच में देखिए मैंने Z ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ये Z क्या है, ये Z है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जरूरी नहीं हो हर एक रिएक्शन में हो, कुछ रिएक्शन में कैटलिस्ट होते हैं, कुछ में नहीं होते। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड या इस तरह के मैटर्स होते हैं या ऐसी कंडीशंस होती है जो कि एक रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देती है या डिक्रीज कर देती है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, ये केवल उसकी रेट को या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। जैसे यहाँ पे A और B मिलकर C बना रहे हैं, तो C के बनने की रेट बढ़ जाएगी या C के बनने की रेट डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट स्टेप आपकी क्या बोल रही है, नो द फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि जो हमारे रिएक्टेंट है A और B, सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है C उसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, अगर आपको इसका फार्मूला नहीं पता NaCl है तो आप लिखोगे कैसे इसे। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता करना है, तो इसके लिए आप मेरा अर्लियर वीडियो देखिए जिसकी लिंक मैंने शेयर करी है। यहाँ पे मैं छोटा सा उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आपकी बुक में क्वेश्चन भी है बैरियम क्लोराइड का। बैरियम क्लोराइड का क्या फार्मूला है, देखिए BaCl2। क्या है, BaCl2 किस प्रकार से बना है, देखिए बैरियम का आयन 2+ है, क्लोरीन का 2- है, दोनों में रिएक्शन करा तो BaCl2 बना। क्लियर, यहाँ पे ना तो मैं Ba2Cl2 लिखूंगा ना BaCl2 होल थ्राइस लिखूंगा। क्यों, क्योंकि दो बैरियम के 2+ आयन क्लोरीन के 2- आयन को न्यूट्रल करके BaCl2 बना देते हैं, इसलिए मेरे को नंबर से छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं। सिमिलरली एल्युमिनियम सल्फेट है, उसका फार्मूला क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये किस प्रकार से फार्मूला आया है, ये मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि देखिए एल्यूमिनियम का आयन जो रहता है इसकी वैलेंसी 3+ रहती है, ठीक है। SO4 आयन है, इसकी वैलेंसी 2- रहती है, तो 2- 3+ को न्यूट्रल तो कर नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम लिए, क्योंकि 2 एटम की अब वैलेंसी कितनी जाएगी, 3 और 3 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फेट की 2- है, ठीक है, तो इसके आगे मैंने 3 इसलिए लगाया है क्योंकि 3 2 6, तो 6+ और 6- न्यूट्रल होके क्या बना लेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये है। तो ये चीज हमें पहले पता होना चाहिए कि इनके फार्मूले क्या है, तभी तो आप बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर कन्वीनियंट पुट ऑल द रिएक्टेंट इन बॉक्स। अब ये जो हमें फार्मूले मिल गए, इनको सबसे पहले तो हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती है कि इसको हमको बॉक्स में बंद कर देना है।
क्योंकि इसके अंदर अब हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो भी हमें एटम को बैलेंस करना है वो इसके बाहर करना है। इसीलिए मैंने रेड कलर से इन सब प्रोडक्ट्स को, मैंने इन सब कंपाउंड को बॉक्सेस में बंद कर दिया है। ये अभी मैंने बैलेंस किया, लेकिन मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ। आप लोग देखिए, मैं इसे बाद में करता हूँ कि किस प्रकार से होगा। देखिए, बैरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। बैरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हमने बॉक्स में बंद कर लिया, और बॉक्स में बंद करने के बाद हम इसमें देखेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसमें सबसे ज्यादा एटम किस चीज के हैं उसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बैरियम का एक है, क्लोरीन के 2 है, एल्युमिनियम के 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन ब्रैकेट में है तो उसे छोड़ के चल रहे हैं। फिर बैरियम 1 है, सल्फर, ऑक्सीजन के 4 है, AlCl3, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, जो स्वतंत्र रूप से है हमें क्लोरीन मिल रहा है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन के बच्चों यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, और इस तरफ आओ तो क्लोरीन के 2 एटम है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट में इसे 3 बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? 3 में इसको नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट का यूज करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का। तो मैं क्या करता हूँ, 3 तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसे क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो क्लोरीन 3 है। अब मेरे को यहाँ पे भी क्लोरीन को 6 बनाना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्लोरीन देखिए आपका 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपन दूसरा एलिमेंट पकड़ते हैं। क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया आएगा। क्लोरीन के बाद अब मैं बैरियम देखता हूँ, क्योंकि जो मैंने चेंज किया उसमें बैरियम पे इम्पैक्ट आया है। तो बैरियम पे क्या इम्पैक्ट आया है कि यहाँ पे बैरियम 3 हो गया है, मैंने 3 लिखा। तो यहाँ पे लेकिन बैरियम कितना है, 1 है, इसको भी मेरे को 3 बनाना है, तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो बैरियम भी आपका बैलेंस हो गया, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। एल्युमिनियम पे आते हैं अपन। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 2Al, मतलब एल्युमिनियम भी आपका बैलेंस है। क्लियर। सल्फेट आयन देखते हैं। सल्फेट आयन कितना है, 3। ओके, यहाँ पे SO4 के आगे 3 लगा हुआ है, मतलब कि सल्फेट आयन भी आपका बैलेंस है। तो अब हमारी ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में राइट द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये स्टेप जरूरी नहीं है, जरूरी हो अगर तो अपन को लिखना है, जरूरी नहीं है तो हमें नहीं लिखना है। स्टेट हमें किस तरीके से लिखना है, स्टेट में हमें देखना है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है, मतलब लिक्विड है तो एक्वस लिखना है AQ करके, गैस है तो G लिख देना है। ठीक है, और सॉलिड है तो अपन को क्या लिखना है, S लिखना है। तो यहाँ पे ये जो आपकी सारी की सारी चीजें हैं ये सब सॉलिड फॉर्म में है, तो इधर मैंने S लिख दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है। तो मुझे लगता है आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आ गया है। एक रिएक्शन में आपको और बैलेंस करके दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। आपकी बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसका। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये मैंने एक रफ रिएक्शन लिख दी है, मेरे को नहीं पता है यहाँ पे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला है, लेकिन मेरे को पता करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला है, मैग्नीशियम का क्या फार्मूला है, ऑक्सीजन का क्या फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 10 और 2, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं इसके, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2+। तो मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी है 2+, और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2-। ये दोनों रिएक्शन करके MgO बना लेंगे। लेकिन अभी एक कमी है, कमी क्या है कि ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है, नेचर में एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती है, तो हमें यहाँ पे O2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन फॉर्म इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ O2। जब आप यहाँ पे O2 लिख देंगे तो देखिए ऑक्सीजन के हमारे 4 नेगेटिव आयन हो गए, और यहाँ पे मैग्नीशियम के 2+ आयन है,
4 नेगेटिव आयन 2 प्लस आयन को न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे, हमें 2 प्लस आयन और चाहिए पड़ेगा, तो मैग्नीशियम को हम किस तरीके से लिख देंगे 2Mg। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम के 4 प्लस आयन हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 और 2 4 माइनस आयन हो गए, दोनों ने रिएक्शन करके MgO बना लिया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला तैयार हुआ और हमने इसकी केमिकल रिएक्शन को भी बैलेंस कर लिया। लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है इसी से रिलेटेड कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो पहले उसको साफ करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है साफ? तो उसका रीजन क्या है कि मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप रहती है, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या है, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस पे ऑलरेडी क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है और इस लेयर के कारण जो है इसका इग्निशन नहीं हो पाता और ये जलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को साफ करके हटा देते हैं, तो अंदर से क्या होता है, साफ मैग्नीशियम निकल आता है और जब इस मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो ये इजीली इसका इग्निशन होता है और ये अच्छे से जलता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और इक्वेशन हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी बुक में दी हुई है। आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है कि जितने भी पेड़ पौधे, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये सब क्या है, सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, ये ग्लूकोज बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। बच्चों कैसे करेंगे, हमें पता है कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और आपके पास वाटर है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज का फार्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए, C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। पहले हम देख लें क्या ये बैलेंस है। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 6 है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 6 और 2 8 है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस किस तरीके से करेंगे बच्चों कि जो सबसे ज्यादा है इसमें उसको हम बैलेंस कर लेंगे। देखिए हाइड्रोजन इसमें 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। अगर हाइड्रोजन 12 यहाँ पे भी बनाना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन के आगे 6 लिखना पड़ेगा। ओके, ये मैंने इसके आगे लिख दिया 6। देखिए अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, 6 2 12। ओके, ठीक है, अब अपन आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, इस 6 के कारण ये 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2 8। यहाँ पे देखिए अपने ऑक्सीजन कितनी है, 6 और 2 8, मतलब ऑक्सीजन आपकी बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब आते हैं कार्बन। कार्बन का यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ पे कार्बन कितना है 6, तो कार्बन बैलेंस नहीं है, तो हमें कार्बन के आगे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। जब आप यहाँ कार्बन के आगे 6 लगाते हो तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, लेकिन डिसबैलेंस क्या हो गया, ऑक्सीजन। देखिए अब ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 2 12 और 1 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना आपका 6 और 2, ठीक है, 6 और 2 मतलब आपके पास कितना है 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के नंबर्स और बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें तो 6 2 12 और 12 और 6 18, तो अब ऑक्सीजन फिर से बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन बैलेंस करना है। 6CO2 प्लस 6H2O ने रिएक्शन करके C6H12O6 प्लस 6O2 ये आपको बना दिया, मतलब कि यहाँ पे ग्लूकोज तैयार हो गया है और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। आप चाहो तो इस पे लिख सकते हो कि ये गैस है, ये वाटर है, ये सॉलिड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं एक और रिएक्शन आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। सबसे अच्छी रिएक्शन में बैलेंस कर रहा हूं आपकी वाटर की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर का फार्मूला पता है ना, H2O।
लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा आप कि हाइड्रोजन भी क्या है, मॉलिक्यूलर गैस है, मतलब H2 के फॉर्म में रहती है। ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर गैस है, मतलब O2 के फॉर्म में रहती है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे बच्चों, तो देखो जब हम बैलेंस करेंगे तो हम देखते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन 2 नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको लगाने की छूट केवल आगे है। तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हुआ क्या कि हाइड्रोजन आपका 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो 2H2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चों, 2H2O बनाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से केमिकल रिएक्शन बैलेंस की जाती है। ये जो रिएक्शन आपने बैलेंस करना सीखा, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हमको कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे NaCl है तो वो NaCl क्यों है, Na2Cl2 क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको लर्न क्या करना है कि क्या कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनना है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है उसकी लिंक मैंने इसमें शेयर करी है, आप उसे देखिएगा तो आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर कंपाउंड का बनाया जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और पढ़ाई में आप लोगों को प्रॉब्लम जा रही है, मैं इसी तरह से वीडियो आप लोगों को पोस्ट करता रहूंगा। थैंक यू।